नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, पिछली कक्षा में हम जहां रुके थे वहीं से क्लास को आगे बढ़ाएंगे और हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे थे जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। और आपको अगर ध्यान हो तो हमने असहयोग आंदोलन को लगभग कंप्लीट कर लिया था और असहयोग आंदोलन के दौरान आखिरी के कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे, मतलब अंत करना इसका बाकी रह गया था। अगर मुझे याद है जहां तक, तो आप भी जरा मुझे बताना। मैंने बताया था कि भारत में मॉन्टेग्यू जाते हैं और नए वॉयसरॉय साहब भारत आते हैं। आपको याद होगा, इतना हमने बात किया था कि लॉर्ड, और उसके बाद जो नए वॉयसरॉय आते हैं वो कौन होते हैं, तो लॉर्ड रीडिंग नए वॉयसरॉय आते हैं। यहां तक हमने देखा था, है ना। अब जब लॉर्ड रीडिंग वॉयसरॉय आते हैं तो आपको याद होगा कि लॉर्ड रीडिंग आते हैं, मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड रीडिंग जो है भारत के नए वॉयसरॉय होते हैं, लॉर्ड रीडिंग। और ये जो लॉर्ड रीडिंग हैं ये भारत के नए वॉयसरॉय आते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो नए वॉयसरॉय साहब आते हैं, ये देखते हैं कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो ये सीधा सीधा आदेश देते हैं कि भारतीयों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई जो है शुरू की जाए। दमनात्मक कार्यवाहियां शुरू की जाए। और जब दमनात्मक कार्रवाई अचानक से शुरू होती है तो महात्मा गांधी जो है बैठक बुलाते हैं और महात्मा गांधी बैठक बुलाकर उनको अल्टीमेटम देते हैं। अहमदाबाद में आपको याद होगा कि अहमदाबाद में बैठक होती है जिसमें खिलाफत आंदोलन के नेता होते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों अली बंधु होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत सारे और भी नेता की मैंने लिस्ट लिखवाया था, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजगोपालाचारी, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और आसिफ अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे नेता बड़े बड़े गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, लेकिन गांधी जी अभी गिरफ्तार नहीं होते। उसके बाद अहमदाबाद में बैठक होती है और यह तय होता है कि महात्मा गांधी इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और आगे की बातचीत गांधी करेंगे। जब यहां पर दमनात्मक कार्रवाई होती है और अहमदाबाद में साथियों बैठक होती है और अहमदाबाद की बैठक में यह तय हो जाता है, अहमदाबाद में बैठक होती है और अहमदाबाद में जब बैठक होती है तो इस बैठक के बाद गांधी जी अंग्रेजों को एक अल्टीमेटम देते हैं। गांधी जी 1 फरवरी को अल्टीमेटम जारी करते हैं और वो डेट होता है 1 फरवरी 1922 और गांधी कहते हैं कि अगर 7 दिन के भीतर, गांधी टाइम कब तक देते हैं, 7 दिन का देते हैं, यानी 7 फरवरी 1922 का गांधी टाइम पीरियड देते हैं और कहते हैं कि 7 दिन के भीतर जितने भी लोग राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर जेल में डाले गए हैं, अगर उन लोगों को जेल से नहीं छोड़ा जाता है, भारत के अंदर में राजनीतिक स्वतंत्रता को नहीं बहाल किया जाता है, सरकार के नियंत्रण से प्रेस को अगर नहीं मुक्त किया जाता है, तो हम देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। और सब कुछ ठीक ठाक था, गांधी तैयारी कर रहे थे कि 7 फरवरी तक ये सब नहीं मानेगा तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा, असहयोग नहीं, इस बार गांधी सविनय अवज्ञा। और गांधी इस समय कहां थे, तो गांधी इस समय बारदोली में थे और गांधी ने कहा कि हम बारदोली से क्या करेंगे, तो बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। बारदोली से सविनय अवज्ञा की शुरुआत करेंगे, गांधी ये घोषणा कर चुके होते हैं। इसी बीच एक छोटी सी घटना हो जाती है और वो छोटी सी घटना हो जाती है 5 फरवरी के दिन। मामला क्या होता है समझिएगा। मामला ये होता है कि उत्तर प्रदेश एक जगह है, उत्तर प्रदेश में रेलवे की पटरी गुजरती है। रेलवे की जो उत्तर प्रदेश में पटरी गुजरती है, गोरखपुर से कुछ दूरी के, मान लीजिए रेलवे की पटरी है। अब रेलवे की पटरी के इस तरफ चौरा गांव होता है या चौरी गांव होता है और इस तरफ रेलवे के पटरी के इस तरफ चौरा गांव होता है। तो जब रेलवे की पटरी पार कर रही होती है तो उस समय इस गांव का नाम साथियों क्या, यहां पर एक पुलिस स्टेशन बनाया जाता है और ये जो पुलिस स्टेशन है, ये जो पीएस है, इस पुलिस स्टेशन का नाम चौरी चौरा होता है। चौरी चौरा, इसी चौरी चौरा ये कहां पर है, तो आपको ही पता है कि ये चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश के आसपास है, 26 किलोमीटर की दूरी पे है। खैर, इस चौरी चौरा में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है भगवान अहीर। क्या नाम होते हैं, जरा कमेंट करो सभी लोग, ये नाम याद रखना है सभी लोगों को। भगवान अहीर के नेतृत्व में, भगवान अहीर के नेतृत्व में जुलूस निकला हुआ होता है, आंदोलन, सड़कों पर लोग विरोध कर रहे थे और सहयोग आंदोलन का जुलूस था। भगवान अहीर के नेतृत्व में जुलूस निकला था। जब ये भगवान अहीर के नेतृत्व में जुलूस निकला था तो पुलिस ने इस पर लाठी चार्ज कर दी। भीड़ थोड़ी सी बेकाबू हो गई, तो भीड़ जब बेकाबू हो गई तो पुलिस ने इस पर लाठी चार्ज कर दी।
और कहा तो यह भी जाता है कि भैया लाठीचार्ज छोड़िए, पुलिस ने गोलियां भी चलाई। कहा तो यह भी जाता है कि पुलिस ने गोलियां भी चलाई। खैर, चौरी चौरा के अंदर में जब ये पुलिस ने इस पर लाठीचार्ज किया, इस जुलूस पर जब लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने इसको तितर बितर करने का प्रयास किया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस पर गोली भी चलाई गई। अब मुझे बताओ कि अगर इस पर गोली चलाई जाएगी, लाठीचार्ज होगा, तो ये भीड़ क्या शांत बैठेगी क्या? नहीं, तितर बितर होगी, तितर बितर होगी। और वैसी परिस्थिति के अंदर में भीड़ जो है उग्र हो जाएगी। भीड़ जो है क्या हो जाएगी? उग्र हो जाएगी। और जब भीड़ उग्र होगी तो इसने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। उग्र भीड़ ने क्या किया? पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। और हमला में इन्होंने क्या किया? तो हमला में इन्होंने आग लगा दिया पुलिस स्टेशन को। और जब इन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगाया, तो इस चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के 22 पुलिस वाले, एग्जाम में पूछेगा कितना पुलिस वाला, तो 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर मारे गए। जिंदा जले या मारे गए। अब जब 22 पुलिस वाले जिंदा जले तो उसके बाद अंग्रेज तो छोड़ेंगे नहीं साहब, अंग्रेज मुकदमा करेंगे, लोगों को ढूंढेंगे। और तब जाकर जब 22 पुलिस वाले जले तो सरकार ने मुकदमा किया। सरकार ने क्या किया भाई? तो सरकार ने मुकदमा किया लोगों पर। और सरकार ने मुकदमा किया और उस मुकदमा के अंदर में 170 लोगों को फांसी की सजा हुई। यही एग्जाम में पूछा था, कितने लोगों को? 170 लोगों को फांसी की सजा हुई। सोच लो कितना बड़ा सजा है। और वो तो छोड़ो साहब, 170 लोगों को फांसी की सजा हुई, तो जब फांसी की सजा होगी तो भैया वकील खड़े होंगे इनको बचाने के लिए। तो एग्जाम में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है कि इसमें से मदन मोहन मालवीय एक वकील थे, जिनको आप महमना कहते हैं। मदन मोहन मालवीय ने 141 लोगों की फांसी माफ कराई। मदन मोहन मालवीय ने 141 लोगों की फांसी, सॉरी 151 लोगों की, बिल्कुल सही मेरे भाई, 151 लोगों की फांसी माफ करवाई। ठीक है जी, 151 लोगों की फांसी को इसने क्या कर दिया? माफ करा दिया। लेकिन अंग्रेज कहां झुकने वाले थे? अंग्रेज कहां छोड़ने वाले थे? अंग्रेजों ने कहा कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। अब महात्मा गांधी भी नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि लोग हिंसक हो गए थे, लोगों ने आग लगा दिया। और गांधी को यह जरा भी विश्वास नहीं, गांधी ये तरह सा भी नहीं चाहते थे कि पुलिस पर हमला हो, और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने हमला कर दिया। अब गांधी नाराज हो गए। खैर, जब गांधी नाराज हुए तो महात्मा गांधी नाराज हुए। अब महात्मा गांधी क्यों नाराज होंगे? क्योंकि हिंसा हो गई। महात्मा गांधी हिंसा से नाराज हुए। उनका कहना था कि नहीं हिंसा करो। हिंसा से नाराज हुए और उन्होंने उसी समय जब गांधी बारदोली में थे तो उन्होंने घोषणा कर दी कि 12 फरवरी से यह आंदोलन स्थगित किया जाएगा। और उन्होंने क्या घोषणा की कि 12 फरवरी 1922 से यह आंदोलन स्थगित रहेगा। उन्होंने क्या घोषणा की? उन्होंने घोषणा किया कि 12 फरवरी 1922 के बाद से यह आंदोलन नहीं चलेगा, क्योंकि तुम लोगों ने गलत किया है, तुम लोगों ने पुलिस वालों को जिंदा जला दिया है। और मैं महात्मा गांधी हिंसा का पक्षधर नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि अहिंसक होकर यह आंदोलन चले। जब यह महात्मा गांधी इस समय एग्जाम में पूछता है कि इस समय महात्मा गांधी कहां थे,
तो इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। जरा बताना कहां थे इस समय गांधी, कहां हैं? तो गांधी बारदोली में थे। और उसी समय गांधी ने एक यंग इंडिया में लेख लिखा। इनका एक पत्रिका हुआ करता था, अखबार था यंग इंडिया, और यही एग्जाम में आता है। यंग इंडिया में लेख लिखा, और उस लेख में जानते हैं गांधी ने क्या लिखा? उसका मूल सारांश यही था। यंग इंडिया में गांधी ने एक लेख लिखा, और उस लेख के अंदर में गांधी ने कहा, उस लेख के अंदर में गांधी ने कहा कि 1920 में छिड़ा संघर्ष अंतिम संघर्ष है, निर्णायक संघर्ष है। फैसला होगा, चाहे एक दिन लगे, एक महीना लगे, या एक साल लगे, या कई साल लग जाए, लेकिन फैसला इसका होकर रहेगा। अंग्रेजी हुकूमत चाहे जितना भी दमन कर ले, चाहे क्यों ना 1857 के समय में जितना दमन किया था उतना कर ले, लेकिन फिर भी फैसला होकर रहेगा। तो गांधी ने यंग इंडिया में दो बातें लिखी। गांधी ने पहली बात जो यंग इंडिया में लिखी, उन्होंने कहा कि मैं हर यातना सह सकता हूं पर हिंसा कभी स्वीकार नहीं करूंगा। गांधी ने कहा कि मैं हर यातना सह सकता हूं लेकिन हिंसा नहीं। स्वीकार करूंगा। देखो भाई, ये थोड़ा ना बड़ा टॉपिक है, तो हड़बड़ाओ नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं सर हो गया नेक्स्ट टॉपिक नहीं, पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए। एक बात तो ये गांधी ने यंग इंडिया में ये लिखा। दूसरी बात, गांधी ने एक और बात लिखी कि 1920 में छिड़ा संघर्ष अंतिम संघर्ष है। गांधी ने दूसरी बात लिखी, यंग इंडिया में लिखी कि 1920 में छिड़ा संघर्ष में छिड़ा संघर्ष अंतिम संघर्ष है, निर्णायक संघर्ष है, फैसला होगा। अंतिम संघर्ष है, निर्णायक संघर्ष है, फैसला होगा। चाहे एक साल लगे, या चाहे एक महीना लगे, एक साल लगे, कई महीना लगे, कई साल लगे, चाहे एक महीना लगे, एक साल लगे, कई महीना लगे, कई साल लगे, एक महीना लगे, एक साल लगे, कई महीना लगे, कई साल लगे, अंग्रेजी हुकूमत अंग्रेजी हुकूमत का मतलब क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी हुकूमत चाहे उतना ही दमन करे, चाहे उतना ही दमन करे जितना 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के समय किया था। फैसला होकर रहेगा। ये यंग इंडिया में गांधी का लेख था।
ठीक है जी। अब मेरे एक भाई सवाल पूछ रहे हैं कि सर किसने गांधी जी को खबर की थी। ये प्रीलिम्स का सवाल है मेरे दोस्त। और गांधी जी को खबर तार के द्वारा सूचना दी गई थी, और तार के द्वारा सूचना दी थी दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, शायद यूपीएससी वगैरह में या कहीं पूछा गया सवाल है कि गांधी को किसने सूचना दी थी। यहां पे लिख देता हूं, महात्मा गांधी को सूचना किसने दी। तो गांधी को घटना की सूचना, ऐसे सवाल पूछो कमेंट बॉक्स में तो मजा भी आता है। सूचना तार से दशरथ प्रसाद द्विवेदी। ने दिया था। तो गांधी की सूचना किसने दी थी भाई? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने गांधी को सूचना दिया था तार से कि गांधी जी यहां जो है चौरी चौरा में कांड हो गया है, आप जो है अपना एक्शन ले लीजिए। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब भाई बात गांधी की थी। भाई गांधी तो आखिर अंग्रेजों को इनको गिरफ्तार करना था, तो अंग्रेजों ने जो है गांधी को गिरफ्तार किया। गांधी मार्च 1922 में गिरफ्तार हुए। ठीक है, एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे क्लास 12 वाली एनसीईआरटी तो उसमें इसको डिटेल मिलेगा। अब बाकी लोगों को तो गिरफ्तार किया ही था। महात्मा गांधी, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है लेकिन मार्च महीने में, फरवरी में ये कांड हुआ। इन पर मतलब साजिश रचने का आरोप लगा। उस समय एक न्यायाधीश थे एनसीईआरटी में, इसका नाम है इसीलिए लिख देता हूं यहां पे। न्यायाधीश थे जिनका नाम था वूमफुल्ड। क्या नाम था? इस समय जज हुआ करते थे जिनका नाम था ब्रूमफील्ड, है ना। न्यायाधीश हुआ करते थे ब्रूमफील्ड, ब्रूमफील्ड। इसी न्यायाधीश ने कहा था कि गांधी जी मैं सजा नहीं देना चाहता हूं, लेकिन फिर भी नहीं देते हुए भी इसने 6 वर्ष की जेल की सजा दी या कैद की सजा दी। अंग्रेज को ना मतलब जब मन करता था जो सजा दे देते थे। गांधी जी पर आरोप लगा कि तुमने साजिश करके लोगों को भड़काया है, और उसके एवज में 6 साल की सजा दे दी। गांधी जेल भेज दिए गए। गांधी जब जेल भेजे गए, 6 साल की सजा हुई, गांधी जेल भेज दिए गए। उसके बाद गांधी निकल ही नहीं पा रहे थे, कैसे निकले। तो गांधी जी ने दिमाग लगाया और गांधी जी का तबीयत जो है, खाना वाना छोड़ दिया गांधी जी ने। जब गांधी जी ने खाना खाना छोड़ दिया तो खाना वाना भोजन त्याग दिया। तो भाई भोजन त्याग देगा तो गांधी का क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगा। तो भोजन इन्होंने छोड़ दिया तो गांधी की जो है ना तबीयत बिगड़ गई जेल के अंदर में। और जब गांधी की तबीयत बिगड़ी ना तो खराब देखो, अंग्रेजों ने सोचा कि अगर कहीं गांधी को जेल में कुछ हो गया तो एक एक चटकन अगर भारत वाला मारेगा तो हम देश से बाहर हो जाएंगे। तो देखा कि भैया गांधी का सेहत खराब है, तो उन्होंने खराब सेहत का हवाला देते हुए 5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया। खराब सेहत का हवाला देते हुए 5 फरवरी 1924, 2 साल के बाद लगभग को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। और यही कारण है कि मैंने आपको पढ़ाया भी है कि 1924 में जब ये जेल से निकलेंगे तो जेल से निकलने के बाद क्या होगा? बेलगाम अधिवेशन होगा, और उसी बेलगाम अधिवेशन की ये क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। तो यहां तक अगर सब लोगों को क्लियर है तो एक बार यस सर कमेंट में लिख दीजिए ताकि मुझे लग जाए कि हां सर क्लियर है। एक बार सभी लोग यस सर लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर में। अगर आप यस सर लिखेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई हैं, और जब आपको पूरी बातें समझ में आ गई हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की बातचीत करेंगे।
एक भाई लिख रहे हैं सर इसी स्पीड में पढ़ाइए सब क्वेश्चन बन जाता है। थैंक यू मेरे भाई, और क्वेश्चन बनेगा ही, इसी के लिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और क्या है ना। यस सर क्लियर है। ठीक, अब बताइए कि अब ये गांधी जी का कदम अच्छा था क्या? लोगों का आरोप था, एक बात को समझिए जरा ध्यान से, है ना। आज की क्लास ना रहने दीजिए असहयोग पर ही, मुझे प्यार से पढ़ाने दीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। सुनिए, गांधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरा भारत कहीं ना कहीं आंदोलन में, कहीं ना कहीं आंदोलन में जो है शामिल है, पूरा भारत, है ना। जब बिहार स्पेशल वाला फैक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा कि छपरा से राहुल सांस्कृत्यान हुआ करते थे, है ना। छपरा से राहुल सांस्कृत्यान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसके अलावा दिल्ली की अगर बात करेंगे तो स्वामी श्रद्धानंद हुआ करते थे। है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग कोनों से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल यह है कि अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से तो आंदोलन कर रहे थे। जैसे इसी टाइम पीरियड पर एग्जाम था इनका जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण बिहार में थे, उन्होंने पटना कॉलेज में पढ़ाई छोड़ दी थी, है ना। इसी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने परीक्षा से पहले, एग्जाम में पूछता भी है कि किसने छोड़ा था, तो जयप्रकाश नारायण ने परीक्षा से 20 दिन पहले, सिर्फ 20 दिन पहले आंदोलन खातिर या आंदोलन के लिए पटना कॉलेज छोड़ दिया था। अब सोच लीजिए कि आंदोलन में कितने सारे लोग जो है मतलब भाग ले रहे थे, आप समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे। छपरा से राहुल सांस्कृत्यान हुआ करते थे। बिहार के अंदर में किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद कर रहे थे इस टाइम पीरियड पर, यह भी सवाल आता है ना। बिहार में किसानों का नेतृत्व, ये झगड़ा भी कर लिए थे दरभंगा महाराज से। स्वामी विद्यानंद ने नेतृत्व किया था, और इन्होंने दरभंगा महाराज से लड़ाई भी कर ली थी कि नहीं 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 चलेगा, और दरभंगा महाराज के खिलाफ खूब आवाज भी उठाया था। यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक बार यहां पे महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों के साथ बेहतर व्यवहार या बेस्ट व्यवहार यह होगा कि विदेशी वस्त्रों को बर्बाद किया जाए, या उसकी बर्बादी ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार होगा। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार होगा। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था, है ना, कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही अंग्रेजों के साथ, लिख सकते हैं आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम ही। उनके का मतलब क्या हो गया? अंग्रेज। उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का। अच्छा, एक और है यहां पर, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि कपड़ों से संबंधित एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो वस्त्रों की होलिका जलाई जा रही है, ये एक निष्ठुर बर्बादी है। निष्ठुर का मतलब क्या? बिना दिमाग वाला फालतू डिसीजन जिसको कहते हैं ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था ना। तो वो भी स्टेटमेंट एग्जाम में पूछता है ना। विदेशी कपड़ों की होलिका
जलाना निष्ठुर बर्बादी है। एग्जाम में पूछेगा कि ये किसका कथन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। उन्होंने ही कहा था कि भैया ये एक निष्ठुर बर्बादी है। क्लियर है। एक मेरे भाई पूछ रहे हैं, ये कल वाला क्वेश्चन, परसों के क्लास का सवाल होना चाहिए था, कि उस मुसलमान का क्या नाम है जिसने तिलक में महात्मा गांधी के साथ तिलक को कंधा दिया था, मतलब अर्थी उठाई थी। तो भाई उसका नाम शौकत अली है। क्या नाम है? शौकत अली है। शौकत अली वो मुसलमान थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की जब 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हुई थी, तो उनकी अर्थी को उठाने में एक मुसलमान जिसने गांधी के साथ अर्थी उठाई थी। ये पिछली क्लास में पूछना चाहिए था, लेकिन पूछा है तो लिख देता हूं। तिलक की अर्थी को गांधी के साथ एक मुसलमान, शौकत अली नाम था। क्या नाम था? सभी लोग एक बार कमेंट करो। एक मुसलमान शौकत अली ने कंधा दिया था। क्या दिया था? तो कंधा दिया था। किसने दिया था? शौकत। ऐसे सवाल आप जब पूछते हैं ना तो अच्छा लगता है। ऐसे सवालों का तर्क है ना। ऐसे सवालों का क्या है? तर्क है। खैर, अब जैसे तिलक की मृत्यु की बात निकली तो एक और बात यहां पर महात्मा गांधी का एक और स्टेटमेंट था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। ये किसने कहा था? तिलक की मृत्यु पर गांधी ने कहा था। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था? तो गांधी ने कहा था। क्या कहा था गांधी ने? मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। मेरा सबसे मजबूत बचाव क्या हो गया? चला गया। ये गांधी का स्टेटमेंट। देखिए हम लोग फिर डिरेल हो रहे हैं। आप ऐसे सवाल जब भी आपके पास हो तो कोशिश करें कि आप लास्ट में पूछें, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना कि क्लास डिरेल नहीं होती। हम लोग असहयोग में थे और असहयोग से निकलते निकलते अलग ही निकल गए हैं, है ना। और कोई सवाल है तो पूछ ही लीजिए पहले। खैर चलिए, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया था। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि किस प्रकार से महात्मा गांधी 1922 में गिरफ्तार हुए, जेल गए, जेल से छूट गए। लेकिन जानते हैं गांधी जी के इस फैसले का खूब विरोध हुआ। बताइए कि मैं अभी जो आपको बातें समझा रहा था कि पूरा भारत आंदोलन में शरीक है, ठीक है ना। और अचानक से एक जगह, पूरे भारत में उतना बड़ा ही भारत है, मतलब भारत की सीमा आप सोच लीजिए कितनी बड़ी है, और एक जगह अगर इस गोरखपुर में एक चौरी चौरा में एक वो कांड हो गया, तो क्या इस एक कांड की गलती के कारण देश में बड़ी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है? अंग्रेजों का नाक में दम कर दिया है हमने। और क्या एक गलती के कारण गांधी जी ने जो फैसला किया कि अब आंदोलन नहीं चलेगा, आंदोलन स्थगित रहेगा, क्या वो फैसला, एक गलती के कारण वो फैसला सही है? नहीं सही था। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस फैसले का विरोध किया। आदमी के कारण हम पूरा क्लास बंद कर देंगे तो इलॉजिकल है, ज्यादा से ज्यादा को उस आदमी को निकाल देंगे बाहर। लेकिन गांधी ने एक छोटी सी चौरी चौरा की घटना पर आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी का पूरे भारत में विरोध हुआ। लेकिन जब गांधी से पूछा गया कि क्या आपने सही किया, तो गांधी ने कहा हां मैंने बिल्कुल सही किया, हमने कहीं से कोई गलती नहीं की है। इसलिए नहीं की है क्योंकि मैं जिस विचारधारा पे चलता हूं उसका नाम है सत्य और अहिंसा।
और उसी सत्य और अहिंसा के दम पर मैं आंदोलन को चला रहा हूं। अगर आप हिंसक होंगे, अगर आप हिंसा का इस्तेमाल करेंगे, तो हिंसा का कहीं भी मेरे पास स्थान नहीं है और मैं आंदोलन नहीं चलने दूंगा। अब ये चूंकि गांधी ने एक गलती के कारण बंद किया, तो महात्मा गांधी का पूरे भारत में विरोध होने लगा। महात्मा गांधी का विरोध होने लगा। गांधी जी लोग जो है गांधी जी को ताना देने लगे, गांधी जी पर तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि गांधी जी, आपने तो कहा था ना कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज, उसका क्या हुआ? आपने ही तो नारा दिया था कि 1 वर्ष के भीतर हम लोगों को मूर्ख बना दिया, आपने हम लोगों से आंदोलन करवा लिया, लोग सड़कों पर उतर गए, और आपने तो कहा था कि आप अगर भारत की जनता हमारा साथ देगी तो हम 1 साल के अंदर में स्वराज दे देंगे आपको। तो क्या हुआ महात्मा गांधी, मिस्टर गांधी, व्हाट हैज हैपेंड? लेकिन गांधी बोले वो सब कुछ नहीं, आंदोलन स्थगित तो स्थगित, हम आंदोलन को नहीं चला सकते हैं क्योंकि मेरी जो अपनी ये है उसके अनुसार जो है आंदोलन नहीं चल रहा है। बस इतना बात गांधी कहे और गांधी कह के चुपचाप सो गए। अब जब इतनी बात हुई तो कांग्रेस के लोग नाराज हो गए और गांधी के खिलाफ तरह तरह की टिप्पणियां की, यानी महात्मा गांधी का विरोध हुआ। विरोध में सबसे पहला विरोध कांग्रेस के अंदर में डॉक्टर मुंजे हुआ करते थे। डॉक्टर मुंजे ने गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। अब समझते हैं ना, निंदा प्रस्ताव, कांग्रेस की बैठक बुलाई गई और कांग्रेस की बैठक में, आप इमेजिन करिए कि कांग्रेस की बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। एक बड़ी बात होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कांग्रेस का नेता महात्मा गांधी, और उस कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी के खिलाफ कांग्रेस की बैठक होती है, और उस कांग्रेस की बैठक में लोग बोलते हैं कि हम एकजुट रहकर संघर्ष करेंगे और इनके खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, तो हम निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बेइज्जती है। लेकिन गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांधी कहते हैं कि सबसे हमारा कोनो फर्क ना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब आते हैं बात अगले स्टेटमेंट की। तो एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, है ना? क्या नाम था? उन्होंने भी गांधी का विरोध किया। उन्होंने भी गांधी का विरोध किया और उन्होंने कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण, किसी एक स्थान के पाप के कारण संपूर्ण देश को दंडित करना, संपूर्ण देश कहां तक न्याय संगत है? उन्होंने कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण संपूर्ण देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है? महात्मा गांधी, आपने गलत किया है हमारे साथ, दिस इज रॉन्ग। और उन्होंने कहा कि कहां तक न्याय संगत है। तीसरा कथन लेते हैं और तीसरा है सुभाष चंद्र बोस का। ही तो और ज्यादा खिसिया गए थे इनसे। सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, जनता पूरी तरह से आंदोलन में लगी हुई थी। तब पीछे हटने का आदेश देना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। ठीक है ना? इन्होंने कहा कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना
तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जिस समय हम देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, उस समय आपने पीछे हटने का आदेश दे दिया, ये जो है ठीक नहीं। एक भाई पूछ रहे हैं कि डॉक्टर मुंजे ने कब प्रस्ताव पेश किया था। यार डेट जान के क्या करोगे? मान लो मैं बता ही दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए डेट बता ही दूं, ठीक है, तो क्या कर लोगे इससे? एग्जाम में तो आएगा नहीं। डॉक्टर मुंजे ने कांग्रेस की बैठक में 24 फरवरी 1922 को, लो 24 फरवरी 1922 को, लेकिन इससे मुझे बताओगे तुम्हें क्या फायदा मिल जाएगा? कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए चलिए ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट हुए। चौथा कथन देखते हैं, वो और भी महत्वपूर्ण है, जो चितरंजन दास ने दिया। चितरंजन दास काफी बड़े नेता थे, ये बहुत ज्यादा गांधी से नाराज हुए। ये भी जेल गए थे, गांधी तो उस समय जेल नहीं गए, लेकिन ये तो आंदोलन के समय जेल गए। इन्होंने कहा कि गांधी जी आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं। गांधी जी आंदोलन को, इन्होंने कहा कि गांधी जी आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं, कुशलता से चलाते हैं, परंतु अंत में साहस छोड़कर बहक जाते हैं। कुशलता से चलाते हैं, परंतु अंत में बहक जाते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट जो है चितरंजन दास का है, सीआर दास का है। ये वही सीआर दास हैं जो कांग्रेस के बड़े नेताओं की सूची में से एक हुआ करता था, बड़े नेताओं में से एक हुआ करता था। उसके बाद एक स्टेटमेंट आया पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित नेहरू ने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि हम सबको बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना इन्होंने कहा कि हम सबको बड़ा दुख हुआ हम सबको बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई है। हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई है जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। बंद कर दी गई है जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ये स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो ठीक।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। एक भाई कह रहे हैं कि सर मोतीलाल वाला भी लिखवा दीजिए। देखो, अब स्टेटमेंट लिखवाने के लिए तो मैं लिखवा सकता हूं, लेकिन क्या है ना, कितना स्टेटमेंट लिखोगे? हर लोगों का स्टेटमेंट है, हर लोगों का स्टेटमेंट है। अगर आप कहो तो मैं लिखवाने में मुझे क्या है, मैं लिखवा देता हूं। एक और, इतना 5 को लिखा तो एक और लिखने में क्या जाएगा? छठा। मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था? मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि हिमालय की, मतलब कन्याकुमारी में अगर कोई गलती हुई है, कन्याकुमारी ने अगर अहिंसा का पालन नहीं किया, तो उसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए, है ना? मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए? ये स्टेटमेंट था मोतीलाल नेहरू का। ठीक है मेरे भाई, यही स्टेटमेंट था मोतीलाल नेहरू का, जो मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी के विरोध में दिया था। ठीक है, गांधी जी का अपना तर्क था। गांधी जी एक लाइन कहे कि भैया हमको हिंसा नहीं चाहिए। लेकिन एक और बात थी, आप समझिए जरा, समझने वाली बात है। एक तो है कि ठीक है, गांधी का जो आइडियोलॉजी है वो कंप्रोमाइज हो रहा है, लेकिन दूसरा ना, गांधी ये भी जानते थे कि कोई भी आंदोलन, जनता का आंदोलन वर्षों तक नहीं चलाया जा सकता। मान लीजिए आप ही से हम कहें कि आंदोलन करना है, तो आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आंदोलन कर सकते हैं, 1 महीना आंदोलन कर सकते हैं। क्या 2 साल तक आप सब कुछ छोड़ के, बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपका पर्सनल कोई बात हो, उसके लिए भी आंदोलन करना हो, तो क्या आप 2 साल तक आंदोलन करेंगे? और अगर आंदोलन करेंगे भी तो क्या उस ऊर्जा के साथ कर पाएंगे, उस मतलब बुलंदी के साथ कर पाएंगे? उतने लंबे समय तक वो शक्ति, आत्मविश्वास, मनोबल बना रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। गांधी भी देख रहे थे कि धीरे धीरे भीड़वा कम होते जा रहा है आंदोलन में, तो गांधी बहाना ढूंढ के इसको बंद कर दिया। क्या? और धीरे धीरे अलग अलग जगह आंदोलन, जैसे अवध में, अवध के अंदर में इक्का आंदोलन चल रहा था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में टैक्स न देने का आंदोलन पहले से ही चल रहा था। मालाबार में किसानों का आंदोलन चल ही रहा था। उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल ही रहा था। बिहार में आंदोलन चल ही रहा था। तो गांधी 2-3 चीज देखे। एक तो गांधी ने आधार क्या बनाया, समझिए। गांधी ने यहां पर क्या आधार बनाया? एक तो गांधी का आधार था कि भाई हिंसा हुई है, तो हिंसा अगर हुआ है तो हम आंदोलन नहीं चलाएंगे। चौड़ी चौड़ा वाली हिंसा की बात कर रहे हैं। लेकिन गांधी को भी समझिए आप। दूसरा गांधी का तर्क था कि इतने लंबे समय तक आंदोलन नहीं चल सकता है, लंबे समय तक आंदोलन नहीं चल सकता है। भाई 1-1, 2-2 साल, 3-3 साल कोई आंदोलन चलता है कि आंदोलन 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन यही चलता है। इससे ज्यादा तो आंदोलन नहीं चलता है। और कोई भी जन आंदोलन उतना लंबा नहीं चल सकता है कि जनता कितना कुर्बानी देगी, उसका और भी तो काम है, दाल रोटी भी तो कमाना है। कितने दिन हमारे साथ जय हिंद जय भारत करती रहेगी उस समय जनता का? आप मुझे बताइए, लंबे समय तक अगर करेगी तो आप मुझे बताइए कि क्या जनता के अंदर में उतना मनोबल रहेगा, उतना मनोबल रहेगा, उतना आत्मविश्वास रहेगा, आत्मबल रहेगा? आप मुझे बताइए, उतना समर्पण के साथ जनता वहां पर इकट्ठा हो पाएगी उतने लंबे दिन? 2 दिन 4 दिन रहेगा लोग, चल जाएगा। 10 दिन रहेगा लोग, चल जाएगा। क्या 3-3 साल तक लोग बेगारा बैठा हुआ है जो आंदोलन देगा, उतना अपना जो है बलिदान देगा? तो आप इस बात को समझिए कि धीरे धीरे आंदोलन में भीड़ कम हो रही थी, यह भी एक पक्ष है।
तो गांधी मौका भी ढूंढ रहे थे। आंदोलन में क्या हो रही थी, भीड़ कम हो रही थी। आंदोलन में धीरे धीरे भीड़ कम हो रही थी, लोग धीरे धीरे निकलते जा रहे थे। लोग का और भी तो काम है भाई। छात्र भी अपना स्कूल जाना शुरू कर रहे थे, वकील वकालत कितना दिन छोड़ेंगे, भूखे मर जाएंगे। व्यवसाय वाले लोग व्यवसाय में धीरे धीरे जा रहे थे। तो धीरे धीरे आंदोलन तो कमजोर हो ही रहा था। तो गांधी ने देखा कि वापस ले लेना ही सही रहेगा। और लोग आपस में भी लड़ जा रहे थे। जैसे एग्जांपल है बारदोली। बारदोली में वहां के लोगों ने आंदोलन किया, बोला कि टैक्स नहीं देना है। तो जब आंदोलन सफल हो गया तो वहां के जमींदार कहने लगे गांधी जी का थोड़े किया हुआ है, तो हम जमींदारों ने आंदोलन किया, हम किसानों ने आंदोलन किया, तब जाके ये सफल हुआ है। गांधी जी के असहयोग के कारण ये नहीं हुआ है। तो लोग ऐसी भी बातें करने लगे। और गांधी जी बहुत दिन से बहुत सारी मांगे मांग रहे थे, लेकिन आंदोलन में उन मांगों को अंग्रेज स्वीकार नहीं रहे थे। और उसी बीच में तब तक चौरी चौरा हो गया। गांधी ने देखा सोने पे सुहागा, चलिए। लेकिन एक बात थी कि अभी तक जो कांग्रेस पर आरोप लगता था कि कांग्रेस को जनता का समर्थन नहीं है, जनता का समर्थन नहीं है, जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता था कि जनता का समर्थन नहीं है, वो इस आंदोलन में देखने को मिल गया। क्योंकि चाहे वो छात्र वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो किसान हो, हर वर्ग ने, चाहे वो महिला हो, सभी वर्ग ने खुलकर कांग्रेस को समर्थन किया। और यहां पर यह कह सकते हैं कि इसका एक आउटपुट यह है कि आईएनसी जो है एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में विकसित हुई। आईएनसी जो है एक राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में अपने आप को मजबूत कर लिया, विकसित कर लिया। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो अगला टॉपिक हमारा है जिसको अगली क्लास में शुरू करेंगे। और उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है स्वराज दल। कोई अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, अन्यथा क्लास को आज यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में मुलाकात होगी और यहां पर हम बातचीत करेंगे स्वराज दल के बारे में। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक भाई पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन में सब याद करना जरूरी है। भाई क्लास में उस समय भी मैंने बताया था कि जो मैंने टिक कर दिया था वही वाला याद कर लीजिएगा, उतना ही काफी है, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। क्या महिलाओं ने भाग लिया था? हाँ भाई, महिलाओं ने, ये पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और पूछिए सर, आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला बताए? गुंटूर जिला भाई, आंध्रा का गुंटूर जिला। यहां पर कर नहीं अदा करने की बात चल रही थी, कर नहीं देने की। ठीक है, और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अन्यथा हमें विदा दीजिए। अगली क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत नमस्कार है, जय हिंद है, धन्यवाद।